अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 993475। मडी के रेणु सैदपुर जगह पर आए हैं और तेली महासंघ के अभी चुनाव होने जा रहा है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतलब की लड़ रहे हैं और यहाँ वोट मांग रहे हैं। तेली समाज के लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो जा रहे थे। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों को विश्वास, हमें शिक्षा भी थे, आज भी है, कल भी रहे, लेकिन हमारे समाज के जो भी प्रबुद्ध नेता रहे उन लोग का ही रुझान था कि हम इधर आए और इसको देख ले। मैं समझता हूं कि जहां जहां जिस जिले में गए तो सैलाब नजर आ रहा है। आगे तो मतदान के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। जीतने के बाद मतलब कि जो है से आपको अगर मतलब कि जो है से आपको तेली समाज के लोग जो जिताएंगे, अध्यक्ष बनेंगे, तो जीतने के बाद आपका क्या रिस्पांस रहेगा आपका, मतलब कि लोगों के बीच, समाज के बीच? जीतने के बाद बहुत सारे बायलॉज के बाद रिसर्च किया मैंने, रिसर्चर भी हूँ। रिसर्च किए पाया गया कि काफी कमियां हैं। उसमें सबसे पहली बात की हमारे जाति के तकरीबन 1 करोड़ पूरे बिहार में आबादी है, जिसमें मात्र 25,000 सदस्य बन पाए, जो बहुत बड़ा ये सब भूल हुआ है हमारे समाज वाले से। उसका खास कारण ये रहा कि 1,000 रुपया एक सदस्य शुल्क आज से 30 साल पूर्व रहा। जो आज अंदाज लगाइए, जो 30 साल पहले 1,000 का जो वैल्यू होगा, आज वो 15,000 20,000 का वैल्यू ले लिया होगा। मैं संकल्प लिया हूं कि पूरे बिहार के जन जन तक, ग्रामीण से लेकर पंचायत तक, सब्जी बेचने वाले से ठेला बेचने वाले को मेंबर बनाना है। अपनी राशि को 150 रुपये कर दे, ताकि हमारे तमाम गरीब जो साहू समाज के लोग हैं वो जुट सके और अपने संगठन को मजबूत कर सके, ताकि इस समाज में भी इमारत सरिया, बुखारी पैदा हो सके। आने वाला जनरेशन में मेरा भरपूर प्रयास है। देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे हैं कि तेली समाज में देखते हैं कि लोग बच्चियां हैं और पढ़ना चाह रही है आगे, जिनके पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रही है आगे, और लड़के में भी देखा जा रहा है कि उसके पैसे के अभाव में आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। शादी का जब बच्चियां को आप डकैत है कि चोर है, क्रिमिनल है, किडनैपर, इसका मतलब नहीं है हम आपको अध्यक्ष बना दिया, लेकिन यहाँ के तमाम जनता आपको अध्यक्ष बना नहीं। आप कहिएगा भैया 3 को बैठ जाओ, कोई नहीं सुनेगा। वो तब सुनेगा कि पूरे लोग, पूरे जिला के लोग आपको अध्यक्ष चुनेंगे, महामंत्री बना देंगे, कोषाध्यक्ष बना देंगे। तब आप चुनाव के जब आएंगे तब आपकी वैल्यू होगी, तब आपसे सुनेगा। अगर समाज में एक समाज से मुखिया मन्ना साहब 4 कैंडिडेट खड़ा हो गया, मेरा सीट कोई और लेकर चला गया, 4 लड़के रहे। नगर निगम वही हाल है, विधायक का वही हाल है, एक जगह से 4-5 खड़ा हो गए, बाकी पता चला कि सीट मेरा बना। तो ऐसी स्थिति में हमारे जिले के जो मजबूत साथी बनेंगे, चुन के आएंगे, उसमें ताकत होगा। और हम लोग भी संकल्पित है कि अगर वो लोग नहीं बैठेंगे तो हम लोग आएंगे, और अध्यक्ष बन के नाते मैं सबसे पहला पैर पकड़ने वाला हम होंगे कि अगर 4 भाई हो तो 3 ही बैठेगा, 1 खड़ा रहेगा। मेरा संकल्प पत्र नहीं। अपनी ओर से मतलब कि क्या तेली समाज लोगों से वोट के लिए क्या अपील कर रहे हैं? वोट के लिए अपील यह कर रहा है कि हमारे विपक्ष में रणविजय जी हैं, अभी जो आरजेडी में हैं, और मैं भी चल रहा हूं। मेरा सिर्फ यही मानना कि हमारी बात को सुन ले, हमारे इतिहास भूगोल को देखने, हमारी बात अगर अच्छी लगे तब मुझे वोट दें, अन्यथा अब जहां थे वहां खुश है। मुझे बहुत ज्यादा किसी को दबाव दे करके वोट नहीं लेना है। परिचय बताया जाए। मैं डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता, मैं अध्यक्ष उम्मीदवार साहू सभा का है। मेरा कुछ कॉलेज पटना में, सिमुलतला में चलता है, 10-12 कॉलेज है।
मेरा अपना व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी भी फाइनल स्टेज में है, करीब 100 एकड़ में लोग बनवाए हैं और हमारी मूल रूप से मैं शिक्षा दी। संपर्क सूत्र बताइए, आप मोबाइल नंबर। तो नंबर दे देते हैं हम, अभी आपको कार्ड दे देंगे 34713028 9234713028। कमेटी के जो चुनाव होता है उसके अलावे मैं पूरे जिला से एक प्रबुद्ध एक बुद्धिजीवी को अलग से रखेंगे अपने कमेटी में। उसकी चुनाव बिहारी साव भवन एक बहुत बड़ी इमारत है पटना राजधानी में, जहां तकरीबन अभी भी 100-125 लड़के होंगे और शुरू से अध्ययन करते रहे। लेकिन मेरा मानना है कि जाते के साथ सबसे पहले शादी विवाह ढोल नगाड़े को बंद करूंगा। तो कुछ बच्चे से काफी पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, रात भर बाजा बज रहा है, डिस्को डांस हो रहा है, बच्चे हमारे परेशान रहते हैं। सबसे पहले बंद करेंगे और शिक्षा के हब हमारी बातें आनंद जी के माध्यम से जो सुपर 30 चलाते हैं, अभियान के माध्यम से हमारी बात हो चुकी है। सुपर 30 वो चला रहे हैं जो पूरे देश में विदेशों में उनकी नाम हुई। आपका बेटा आपका भाई सुपर 50 के लिए संकल्प लिया है। जो बच्चे गरीब लड़की और लड़का जो चुन के आएंगे, कल की डेट में यहाँ से प्रतिनिधि अगर मुखिया जी करते हैं तो देखेंगे कि हमारे बच्चे के कंपटीशन में आया क्रिया है। तो वो गरीब जो मेधावी है लेकिन पैसे के अभाव में वो तड़प कर आ जाता है, उठ नहीं पाता है, IAS IPS का सपना देखकर रह जाता है। मैं संकल्पित हूं, मुझे विधायक मंत्री बनने की ललक नहीं है। मैं यहाँ अध्यक्ष इसलिए बना हूं, बनने की स्थिति में हूं कि वो बच्चे का कंपटीशन करके 25 लड़की 25 लड़का पूरे बिहार से चुनेंगे, उसी साहू भवन में रहने खाने और पढ़ने की कंप्लीट निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। ये मेरा आंतरिक संकल्प, ताकि वो IAS IPS बन सके। लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें तेली समाज का मतलब कि जो है टिकट में मतलब कि जो है बहुत सी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मतलब राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो लोग भी मतलब कि छलावा करती है। इस पर क्या आपका ये रहेगा? इसका खास कारण ये भी है कि अध्यक्ष पद के जो भी उम्मीदवार रहे, मेरा अपना मानना है कि वो निष्पक्ष रूप से किसी दल में न रहे, कोई पार्टी में न रहे। अगर हम कोई पार्टी में नहीं तो अपने भाई बंधु अपनी बहनों के जो विधायक और पार्लियामेंट में जा सकता है, उसकी टिकट की मांग हर पार्टी में हर दल में जाकर के ईमानदारी से हम दस्तक दे सकते हैं कि हमारी ये भागीदारी है, हमारी इसे हिस्सेदारी चाहिए। आप अगर नहीं देंगे तो कांग्रेस में जाएंगे, जदयू में जाएंगे, RJD में जाएंगे, BJP में जाएंगे, लोजपा में जाएंगे। वो व्यक्ति वही कर सकता है जो किसी दल में न हो। जब पंचायत चुनाव होता है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, उसमें मुजफ्फरपुर के मुसहरी क्षेत्र के आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, सेवा करते रहते हैं। इस बार कोऑपरेटिव बैंक का विभिन्न पदों पर चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध अमर पांडे जी मतलब अध्यक्ष बने हैं और महेश राय जी मतलब कि उपाध्यक्ष बने हैं। क्या बधाई इन लोगों को देना चाह रहे हैं? अभी पूर्व में भी अमर पांडे जी जो है बैंक के चेयरमैन थे और सभी लोग के साथ एक सम्मान व्यवहार कुशल कार्य करने के कारण इनको सभी लोग अपने पूरे मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष लोग एक मुश्त एक साथ होकर और इनके कुशल कार्य के लिए निर्विरोध चुनाव जिताने का काम किया है। ये हमेशा अध्यक्ष लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, इनके कारण इनका निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए हम मुजफ्फरपुर जिला के तमाम सभी अध्यक्ष भाई तहे दिल से अपने मतलब इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी के ही भांति आगे भी हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे और कार्य अच्छे करते रहेंगे। अभी जो पैक्स अध्यक्ष का जो प्रतिनिधि नहीं समझा जाता है, आप लोग की मांग है कि एक वार्ड मेंबर को प्रतिनिधि समझा जाता है और पैक्स अध्यक्ष को मतलब प्रतिनिधि नहीं समझाता। सरकार से मांग करे कि हम लोग को भी दर्जा मिले कि प्रतिनिधि समझे। इस पर क्या कहेंगे? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष को प्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाए
और इसके लिए संघर्ष हमारे पैक्स के लोग, संघ के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पे बिहार सरकार स्तर पर भी बात कई बार हो चुकी है और आगे भी प्रयास जारी है। अब आगे सरकार के हाथ में निर्णय। धान का इस बार कितना खरीदारी की है? धान का खरीदारी हम लगभग 9 लॉट किए हैं। 9 लॉट किए हैं और गोदाम है हाँ, और रख रखाव कैसा है? रख रखाव अच्छा है। उसना से टैग है कि अरवा से टैग? उसना से टैग है। उसना से टैग है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही? नहीं। गेहूं की कितनी खरीदारी हुई? गेहूं की कुछ भी खरीदारी नहीं हुई है, क्योंकि गेहूं के जो सरकार द्वारा मापदंड तैयार किया गया है, जो रेट है उससे ज्यादा मार्केट में रेट है। कोई किसान गेहूं बेचने के लिए तैयार नहीं। 2125 रुपए का रेट था और जिसे आम मतलब कि किसान भाई लोग खुले बाजार में मतलब कि बेच दिए 23-24 के रेट में, जिससे कारण पैक्स अध्यक्ष को नहीं दिए। यही कारण मतलब कि सुनने में आया। हाँ, बिल्कुल सही सुनने में आया है। जब मार्केट राज्य सरकार द्वारा मतलब कि जो है उसका कोर्स करने के बाद मतलब कि आप लोग को लाइसेंस देने की बात हो रही है। यही बात हो रही है कि उनका लाइसेंस। और ट्रैक्टर लिए हैं क्या? ट्रैक्टर लिए हैं। मतलब काम चल रहा है? नहीं, काम कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि हमको सिर्फ अभी तक ट्रैक्टर मिला है। इसके साथ रोटावेटर वगैरह जो है और जो भी तकनीकी सामान है वो नहीं मिला है। डाला वाला ये सब नहीं मिला? डाला वगैरह नहीं मिला है और नहीं रोटावेटर वगैरह मिला। रख रखाव उसका कैसा है? रख रखाव ठीक है, हमारे पास गोदाम है, सब है, हमारे यहाँ सुरक्षित है। सुरक्षित है सारा चीज। तो ये गोदाम में जो धान रखते हैं तो उसमें कुछ पैक्स अध्यक्ष का मांग उठ रही है कि वजन घट जाता है, जैसे मतलब कि वो कीड़ा मतलब धान खा जाता है, सुखनी मतलब जाता है, ये सब चीज़ की समस्या हो रही है। तो वो थोड़ा समय ज़्यादा बीतने के कारण सुखाड़ तो होता है, जिसको नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होते हैं लोगों को। क्योंकि नवंबर माह से धान खरीदारी शुरू हो जाती है और मई जून तक तो चावल गिरता है। अब अपने पंचायत में किसानों भाई को मतलब खाद बीज देने में परेशानियां होती हैं क्या? नहीं, हमारे पंचायत में खाद बीज देने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं और पंचायत समिति के पद पे भी हैं। तो हम अपने स्तर से, ब्लॉक स्तर से किसान हित के लिए जो भी व्यवस्था बन पाता है करते हैं और उससे किसानों के हित की रक्षा होती है। समिति है तो समिति के मतलब कि आप लोग को जो योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उसको धरातल पर लेके काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो कितने मतलब कि मैं समिति के अंदर में काम योजना के लाभ पहुँचाए? देखिए, अभी हम लोग को मात्र 17 महीना हुए हैं समिति में, और समिति के जो मुखिया जी की योजना के तहत मुखिया जी के 70% योजना करना है और 15% समिति को, 15% जिला परिषद को। तो जो भी सरकार द्वारा मापदंड है हम लोग 15% ही करना है। 15% में हमारे पंचायत में 2 समितियाँ हैं, तो आप समझ सकते हैं भली भांति कि हमको कितना योजना का लाभ मिलेगा। फिर भी हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि सांसद महोदय से या विधायक महोदय से या जिला स्तर पे जो भी हैं कार्य समितियाँ, उन सभी लोग से संपर्क करके अपने पंचायत के ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। आपका जिस समय इलेक्शन लड़ रहे थे समिति पर, तो उसमें आप लोग बोले थे कि हम आदर्श पंचायत बनाएंगे, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग आदर्श पंचायत के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रयास किए थे कि लोहिया मिशन के तहत आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हम अपने पूरे बिहार, मुजफ्फरपुर और प्रखंड, मुसहरी प्रखंड के पताही पंचायत के सभी नागरिक की ओर से कबीर जयंती का शुभकामना देते हैं। साथ ही सभी लोग से ये अपील करते हैं कि कबीर जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें, ताकि हमारे समाज में सद्भावना बनी रहे। हम अपनी ओर से जनता को क्या संदेश देंगे? जनता तो सर्वोपरि है, हम लोग को जनता चुनती है और जनता सर्वमान्य है। जनता हमको काम के लायक समझती है तो चुनती है, हमको काम के लायक नहीं समझेगी जनता तो निर्णय अपने हाथ में लेगी। और हम तो जनता के आभारी हैं जो हमको अपने स्तर से जनता हमको काम के लायक समझती है
और इसीलिए हमको कोई भी पद पे निष्पक्ष रूप से एक मुष्ट होके हमको जो है मत दे के विजय बनाते हैं या निर्विरोध करते हैं। इसके लिए हम जनता के सदा आभारी हैं और सदा रहेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। जनता तो हमारे ऊपर सदियों से अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और अभी भी बनाए रखेंगे। यही परिचय क्या हो? संजय कुमार, कताई, सामाजिक कार्यकर्ता।